हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हमने किया था बेटा कि जो मेटल्स होते हैं दे आर, जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो आज जो है हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, इट मीन्स फर्स्ट रिएक्शन जो है हम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन metals with oxygen, हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं इफ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यदि वो ऑक्सीजन बनाते हैं बेटा तो दे आर, जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो नॉन मेटल्स में क्या है कि जो रिएक्शन नॉन मेटल्स कराएंगे किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ। सो टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, की जो नॉन मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। और जो बेटा जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ना दे डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एसिड्स। व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एसिड्स एंड दीज एसिडिक ऑक्साइड्स टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। क्योंकि हमें पता है कि जो एसिड होता है वो क्या करता है बेटा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। सो टेक वन एग्जांपल कि जो कार्बन जो होता है बेटा, कार्बन उसको जब आप क्या करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे, या फिर जो नॉन मेटल है कार्बन इज अ नॉन मेटल, इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा ये क्या बनाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, ऑक्साइड है, तो इट इज अ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये ऑक्साइड है। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो बेटा ये एक एसिड फॉर्म करेगा एंड दैट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, दैट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। सो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो मैंने क्या बताया, क्या बनाएगा ये कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड क्या होता है बेटा, H2CO3, क्या है ये कार्बोनिक एसिड। ही अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे हम किसका, सल्फर का, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव एज सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर को हम क्या करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो बताओ ये क्या देगा आपका, ये देगा आपका सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड दैट इज H2SO3। और ये क्या है बेटा आपके पास, सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड की ये भी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वाटर के साथ रिएक्ट किया था उसने क्या बना था, कार्बनिक एसिड। तो ये क्या करेगा, सल्फरस एसिड आपका फॉर्म करेगा। ठीक है, इट मीन्स जो ये होते हैं ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। लेकिन बेटा उनमें से कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, सम ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल, जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मीन्स वो ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, और ना ही क्या करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब न्यूट्रल है वो। तो जैसे कि कार्बन है आपका, ठीक है, कार्बन को हम क्या करेंगे ऑक्सीजन के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो बेटा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है आपका, न्यूट्रल है। इट मीन्स अगर इसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं है इसके पास कंबस्टन के लिए, तो इन केस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल होगा। इट मीन्स डज नॉट प्रोड्यूस एन एसिड विद वाटर, कि ये वाटर के साथ क्या नहीं प्रोड्यूस करेगा, कोई एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या थी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन
ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। हमने मेटल्स में भी यही किया था कि सेकंड जो प्रॉपर्टी आपकी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जो सेकंड आपकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, वो हमने ऑक्साइड किया था। सो बेटा जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, कि ये क्या नहीं करते, ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही बेटा किसके साथ करते हैं, स्टीम के साथ। इसका रीजन क्या है बेटा, बिकॉज ये क्या करते हैं, दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू गिव हाइड्रोजन गैस। क्यों बेटा, बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। की ये क्या नहीं करते बेटा, ये ना नॉन मेटल्स जो होते हैं कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते, ठीक है, टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस, की हाइड्रोजन आयन को क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। सो जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल्स की वाटर के साथ, दैट डज नॉट अकर, वो नहीं होती। ओके फिर थर्ड आपके पास आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड्स, विद एसिड, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो जो रिएक्शन होती है बेटा एसिड्स के साथ, जो नॉन मेटल्स की, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। इट मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते बेटा। क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन नॉन मेटल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड्स। की जो हाइड्रोजन गैस होती है ना बेटा वो लिबरेट नहीं होती जब क्या करते हैं नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। सो नॉन मेटल डज नॉट रिप्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, कि ये क्या नहीं करते, H2 को डाइल्यूट एसिड में से लिबरेट नहीं करते, अलग नहीं करते। इसलिए जो रिएक्शंस होती है नॉन मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ वो भी नहीं होती। मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एंड हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन नॉन मेटल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड एसिड, कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट नहीं होती है। सो नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, की हाइड्रोजन को क्या नहीं करते, लिबरेट नहीं करते डाइल्यूट एसिड में से। फिर आपका आता है बेटा नेक्स्ट क्या आता है आपका, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, देखो हमने मेटल्स का किया था बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन में, कि जो आयरन नील्स होती है जब हम कॉपर सल्फेट के साथ उसको क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो आयरन क्या है, एक मेटल था, कॉपर सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन था, उसको कराते हैं तो कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस। ऐसे ही सेम रिएक्शन बेटा किस में होती है, नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में क्या होती है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन होता है ना आपका, वो उसमें क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होता है उसका जो मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल होता है दैट इज डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, की जो मोर रिएक्टिव आपका जो नॉन मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव को, किस में से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaBr सोडियम ब्रोमाइड को जब हम क्या करते हैं क्लोरीन के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो ये क्या बनेगा बेटा NaCl, और जो Br जो ब्रोमीन होता है ना बेटा आपका, वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस, यानी कि जो ब्रोमीन है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस, ठीक है। इट मीन्स जो बेटा ये क्या आपका सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, इसको जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा जो ये साल्ट सॉल्यूशन जो है, सोडियम ब्रोमाइड क्या एक साल्ट सॉल्यूशन है और ये क्या एक नॉन मेटल, तो ये क्या कर देता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है, किसको, Br को। अब इसने इसको क्यों किया Br को, क्योंकि ये क्या है, इससे ज़्यादा, मतलब जो क्लोरीन है मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो उसको क्या कर देता है, ब्रोमीन मतलब लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बेटा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, ठीक है बेटा। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है।
नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद क्लोरीन, CHLO। देखो क्लोरीन के साथ बेटा अगर रिएक्शन की बात आई तो जो नॉन मेटल्स होते हैं विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड, जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं ना बेटा तो क्या बनाते हैं, वो कोवलेंट क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन कोवलेंट हाइड्रोजन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद ना एक वो भी है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, तो बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, कोवलेंट हाइड्राइड बनाएगा। और क्लोरीन के साथ अगर वो रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, कोवलेंट क्लोराइड। जैसे कि H2 + Cl2 इनके हाइड्रोजन और जब क्लोरीन आपस में करते हैं तो आपको पता है ये क्या बना देते हैं, 2HCl। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्या है, कोवलेंट क्लोराइड। जो नॉन मेटल्स होते हैं व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड विद, ठीक है, सॉरी, टू फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड विच आर नॉन electrolytes. Non-electrolytes means they do not conduct electricity. They do not conduct electricity. तो ये आपकी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन की। जो क्लोरीन है वो सॉरी नॉन मेटल जो है व्हेन दे रिएक्ट विद क्लोरीन, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं दे फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। जो ये क्या करेंगे, कोवलेंट क्लोराइड इन्होंने बनाया। और जो कोवलेंट क्लोराइड जो है बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स क्या होता है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, सो ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको क्या क्या करा दिया, नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन जो है वो कराया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं बेटा। उसके बाद जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में किया था। आज हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में किया है। अच्छा, उसके बाद जो है ना बेटा आते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको पता ही है, जैसे आयरन का यूज होता है तो हाउस होल्ड जो आपके पॉट्स वगैरह होते हैं, फ्राई पैन है, ठीक है, उनमें बनाने में यूज आता है। फिर नेक्स्ट आपका जो कॉपर होता है वो उसमें इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होती है उसमें हेल्प होता है। फिर आपके जो गोल्ड होता है ज्वेलरीज बनाने में हेल्प होती है। तो ये यूजेस आप इजीली कर सकते हो नॉन मेटल्स और मेटल्स के। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे फॉर्मेशंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। जो मेटल और नॉन मेटल होती है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे NaCl है, MgCl है, तो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।